Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Pragya, wishing all of you a healthy, happy, natural, simple, beautiful day and life to all of you. आज का ये जो छोटा सा वीडियो है ये मदर नेचर के ऊपर थोड़ी सी कोशिश बोलने की, इसीलिए मैंने गार्डन में बना रही हूँ। आपको चिड़ियों की आवाज़ भी बीच बीच में सुनाई देगा। Very it is so peaceful inside nature. We forget everything. It is we can say जो समय को पकड़ने का एक ही तरीका है कि लाइफ इज़ एट प्रेजेंट, लाइफ इज़ एट नाउ। पास्ट में जाओगे तो बहुत दुख, बहुत सुख निकलेगा, बहुत तड़प आएगा, और फ्यूचर में जाओगे तो बहुत अनसर्टेनिटी है। हम भयग्रस्त भी हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी भी आ जाता है कि क्या है, हमें पता ही नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है जो सुख में थे उनके ऊपर बहुत दुख भी आ जाता है, जो दुखी थे वो भी बहुत रहस्य जीवन का पा लेते हैं। जो हमारे बहुत प्रिय लोग थे वो हमें छोड़ के भी अचानक चले गए। बहुत छोटे छोटे जो है बच्चे जिनको हमें पता नहीं था कि कहाँ थे, वो भी ये धरती पे, उनको भी हमने स्वागत किया है। तो समय की धार को कोई भी पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन उसमें जी सकता है। तो ये जो मदर नेचर है ये बहुत बड़ा हीलर है। जैसे हर घर में माँ सबका पालन पोषण करता है, परिवार का बैकबोन होता है। एक मदर का कैसा जो पर्सनालिटी है, कैसा एटीट्यूड है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है एक फैमिली का वैल्यूज़ कैसा होगा। उसी तरह मदर नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि इंसान किस तरह से लाइफ जिएगा। हम उसको मदर नेचर को जैसे माँ का केयर करना तो बेसिक हमारा जो धर्म है, कर्म है, हमारा प्यार है, वैसे मदर नेचर पूरी मानव सभ्यता का माँ है। तो उसको लेके हम उसको जितना अच्छे से, जो भी नेचर की धारा, उसको उस तरह से अनटच्ड रख पाएंगे तो उसी तरह से हमें भी उसका गिफ्ट मिलेगा। ये जो हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, इस पे बहुत इम्पोर्टेंस है मदर नेचर के साथ। ह्यूमन का जो बॉन्डेज है, अटैचमेंट है, तो वो जिस तरह से हारमोनियस रहेगा, हमारी खाना सोना, हमारा जीवन शैली, ये सब में जितना प्राकृतिकता रहेगा, हम उतना स्वस्थ रहेंगे, उतना अंदर की जो सौंदर्य है वो जीवन में उभर के आएगा। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियलिटी मेंटल कंडीशन हो या आर्टिफिशियल जीवन शैली हो, आर्टिफिशियल फोर्टिफाइड जो है आर्टिफिशियल फूड हो, उसमें इवन कुक्ड फूड इज ऑल्सो यू कैन से लिटिल बिट आर्टिफिशियल, इट इज़ नीडेड। अगर कुछ फूड गरिष्ठ होता है, हम चावल के दाना को सीधा हजम करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो हम उसको बॉईल करके खाते हैं। लेकिन इफ़ यू विल डिपेंड completely on cooked food, then it is also not good. We have to keep a major portion of raw food in our daily लाइफ, डेली हैबिट। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ जो जैसा है आज इट इज़, प्रकृति का जो पंचमहाभूत, जैसे हमारा बॉडी बना है पंचमहाभूत से, सारे हमारा खाना पीना, ये धरती, पूरा दुनिया बना है, तो वो हमारे अंदर आज इट इज़ जाए। तो ये नेचर के ऊपर वीडियो है, इसमें हारमोनी रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको बहुत सूदिंगली बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और समय तो निकालने की बात होती है, आप समय निकाल के सुनिए और अपना जो वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए, और आप मुझसे ऐसा भी थोड़ा कोऑपरेशन रखिए कि मैं किस टॉपिक पे थोड़ा सोच के बोल पाऊँ। तो वो टॉपिक, कुछ चीज़ बहुत उसका मंथन होता है ना, जैसे मर्दनम गुणवर्धनम, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि औषधि को हम जितना घोटते हैं उससे उतना आता है गुण। समुद्र मंथन भी हम देखते हैं, घोटता जो बढ़ता गया समुद्र मंथन, अंत में अमृत निकलता है। पहले तो वैसे निकला, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर भी वैसा ही है। पहले हम वेस्ट रिमूवल करते हैं, शरीर का हो, मन का हो, मन का डिटॉक्सिफिकेशन भी करना पड़ता है मेडिटेशन से, एक्सेप्टेंस से, नेचर की तरफ सरेंडर से, और अपने आप को खोल के दूसरे के सामने हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो आराध्य है, जो गुरु है, उनके सामने तो अपने आप को खोल के रख सकते हैं ना। रो तो सकते हैं ना कि मुझसे ये बात होता ही नहीं है, तो आप संभाल लो। मेरे गुरु ने बोला है कि जब कोई कन्फ्यूज़न आ जाए जीवन में तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो जो भी नेचर का डिसीज़न होता है वो हमारे
बक्से में होता है। बोलते हैं ना, वी हैव स्मॉल स्मॉल माइंड्स बट देयर इज़ अ बिग माइंड, ही विल डिसाइड दैट व्हाट इज़ गुड फॉर अस। तो नेचर जो है ये हम उसी से आए हैं, तो नेचर का वरदान हमारे ऊपर हमेशा रहे। हम नेचर का पार्ट बन के बहुत तरह से जिए। आर्टिफिशियलिटी जितना भी चीज़ है उसको जितना कम करता जाएंगे। सोक्रेटिस ने जैसे बोला था कि मैं जो रोज़ बाज़ार जाके देखता हूँ कि दुनिया में इतनी तरह के मनुष्यकृत इतनी तरह की चीज़ है जो मुझे नहीं चाहिए। जीने के लिए तो पंचमहाभूत ही चाहिए। तो जितना सिंपल चीज़ें होता है, फूड जितना सिंपल होता है उतना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसलिए वेजिटेरियन फूड जो है, आइंस्टाइन ने बोला है कि अगर मानव सभ्यता को अच्छे से जीना है और लंबा जीना है तो उसको वेजिटेरियन डाइट अपनाना पड़ेगा। तो क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट से बहुत तरह के जो कंपैशन लेवल पे, तो योर प्रोटीन शुड नॉट ओनली हैव गुड न्यूट्रिएंट, इट शुड हैव गुड कंपैशन आल्सो। तो इसमें कंपैशन रहना चाहिए खाना में, सिंप्लिसिटी रहना चाहिए। पेड़ पौधा जो है वो प्राइमरी ग्रेड का जो है फूड चेन में फर्स्ट लेवल पे आते हैं, उनको खा के फिर अपर लेवल का जो है काव गोट इन सब का शरीर बनता है। तो हम जितना ग्राउंड लेवल का खाना खाएंगे उतना सिंप्लिसिटी हम में रहेगा, और जितना सिंप्लिसिटी रहता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ उतना रहता है। शरीर और मन में जितना गांठ बनता है वो धीरे धीरे आज का जो घाव है वो कल कैंसर बन जाता है। तो आज उसको हील कर देना अच्छा है। मन का भी जो है, मन को रोज़ यस्टरडे आई डाइड अगेन रीबॉर्न टुडे विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मेरा जब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 2021 में, मैंने शेयर किया था, उसमें मुझे एक चीज़ का बहुत बड़ा अनुभव हुआ था कि शरीर और आत्मा अलग है थोड़ा। ये तो हम बोलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अनुभव हुआ। तो हम क्या करते हैं ना, अपने शरीर से जो होता है, काम हो क्रोध हो जो भी भावना आता है, ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं, हम उसको लेके कभी कभी अपने आप को निर्दोष करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान अपना बचाव बहुत अच्छे से करना पता है। ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी पॉलिटिकल। नहीं तो हम बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं कि हमसे ये बात बनता नहीं है, हम बहुत गिरे हुए हैं, हम ऐसे संभालना सीखा ही नहीं। तो ये सब तन की गति है, और तन से भी हमें ऊपर उठ जाते हैं हम धीरे धीरे। आत्मा इससे अलग है, आत्मा अछूत है, अनटच्ड है, एवरग्रीन है, जो है वो लाइट है, उसको कोई डार्कनेस छू नहीं सकता। तो ये अलग करके आप देखोगे ना, तो आपको आपके डेली लाइफ में आपको जिस बात को लेके आपको लगता है कि ये मुझसे होता नहीं है, उसमें आपको ऐसा लगेगा नहीं। यस्टरडे विल से आपका आज का दिन, ये बहुत जो है डीप लेवल की बात है। मैं थोड़ा सरल लैंग्वेज में जितना मुझे समझता है मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जैसे इतने सारे सुइसाइड डेथ होता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ एंगल से अपने आप को विक्टिम मानते हैं, अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं। लेकिन हेल्पलेस आपका सिचुएशन हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, आपका जो उसी टाइम का जो मेंटल कंडीशन हो सकता है। आपका आत्मा उससे ऊपर है, वो अछूत है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। अंकल टॉम्स केबिन करके एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत दिन पहले पढ़ी थी। उसमें है जो टॉम करके, जो अंकल टॉम करके जो होते हैं निग्रो, तब निग्रो का जो सिस्टम होता है, ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क होता है, कैसे टर्चर होते हैं वो सब। तो वो कैसे अपनी आत्मा को बचा के रखते हैं कि योर सोल इज़ अनटच्ड। आपके शरीर को कोई कष्ट दे सकता है, लेकिन ये उससे अलग है। तो ये चीज़ का थोड़ा भी झलक समझ में आ जाएगा ना, तो आप जो हमारी जो तन और हमारा जो आत्मा, उसका सिंक्रोनी और हार्मोनी धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो आपको कोई भी बात से ना डिप्रेशन होगा, ना अपनी जर्नी में आपको लगेगा कि मैं पीछे हूँ या मुझे ये समझता नहीं है, ऐसा भी नहीं लगेगा। और आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं आएगा। ये समझ जाएगा कि ये जो है इसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आत्मा को, कि आपके पास बड़ा बंगलो है या छोटा सा कुटिया है, या आपके पास क्या है या क्या नहीं है, बड़ी नौकरी है या आपको फॉर्च्यून साथ नहीं दिया, कुछ गलत हुआ, ये सब चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो जर्नी ऑफ लाइफ इट्सेल्फ
बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और पूरा नेचर भी, कायनात भी धीरे धीरे अपना साथ देना शुरू करेगा। और आपका और नेचर का जो सिंक्रोनी, इससे जीवन का रियल हैप्पीनेस जो है वो इवॉल्व होता जाएगा। सो लाइफ इज़ all about evolution, flow. It is like a flowing river going forward. अब आगे चलते जाना है, आगे चलते जाना है। और पूरा एक बार पीछे फिर बहुत दिन बाद देखो तो बहुत कुछ अलग हो जाता है, कि फिर हमें लगता है कि हाँ ये भी गति है। तो ये जो मेरा पहले मेरी जो सोच था उसमें ये उस टाइम का मेरे से जितना हो सकता था उसी तरह का बेस्ट वे था। और आज जो है यही गति में मैं आगे चलता गया, अपनी भरोसा भक्ति अपनी धारा की तरह। तो ये आज मुझे समझ पाया। तो आपको खिड़की आप जीवन का बंद रखोगे ना, तो दुश्मन नहीं आएंगे, तो हो सकता है कोई दोस्त भी लौट जाए, भगवान की जो सूरज की किरण भी पीछे हट जाए कि आपकी खिड़की बंद है। तो हमें वी हैव टू टेक एंड हैंडल एंड एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ लाइफ। जिस दिन पैदा हुए थे रिस्क के साथ, कि ये बाहर जैसे कोरोना आ गया, बाहर वायरस हर सराउंडिंग में है, भरा हुआ है, हमको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। हम कितना परहेज कर पाएंगे? तो ये बस इतना सा मैंने बोलने की कोशिश किया है। थैंक यू।